जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये एनडीए में मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स चलिए समझते हैं कि ये नेशनल डिफेंस एकेडमी में मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें समझना है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करना, दूसरा पड़ाव है एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करना और तीसरा पड़ाव है मेरिट में आना। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब बात करते हैं हाल ही में आई मेरिट एनडीए 2022 की, जिसमें 538 कैंडिडेट्स मेरिट में आए। अब भैया 538 कैंडिडेट्स मेरिट में आए एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज वर जस्ट 400। तो ये कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। एक कमरे में 400 कुर्सी पड़ी हैं, तो उस कमरे में 538 बच्चों को कैसे बैठाया जा सकता है? कहीं ना कहीं कोई टेक है जो समझने की जरूरत है। चलिए मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल से। आमतौर पे नेशनल डिफेंस एकेडमी का जब फॉर्म आता है, इस बार छोड़ दीजिए, इस बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपीएससी ने लागू कर दिया था। इससे पहले तक नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स भरते थे। 6 लाख बच्चों में से जिन्होंने रिटन क्रैक किया वो लगभग 8,000 से 10,000 थे। यानी कि 10,000 बच्चों ने एनडीए का पहला पड़ाव पार कर लिया रिटन एग्जामिनेशन का। अब ये 10,000 बच्चे गए एसएसबी इंटरव्यू देने अलग अलग सेंटर्स पे, कुछ आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड्स पे, कुछ एयरफोर्स के सिलेक्शन बोर्ड्स पे, कुछ नेवी के सिलेक्शन बोर्ड्स पे। और ये तीनों सिलेक्शन बोर्ड्स के बाद एक लिस्ट बनी और लिस्ट में ये पता चला कि जी जो 10,000 बच्चे गए थे एसएसबी इंटरव्यू देने, उसमें से फाइनल 538 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसएसबी भी क्लियर कर लिया, जिन्होंने अपना मेडिकल दे दिया। मेडिकल रीमेडिकल मिला, मेडिकल में कोई दिक्कत रही, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम थी, इससे कोई मतलब नहीं है। एसएसबी बोर्ड ने क्या किया? एसएसबी बोर्ड ने 538 स्टूडेंट्स की लिस्ट यूपीएससी को दे दी। अब ये यूपीएससी ने लिस्ट छाप दी जी। इस लिस्ट का नाम बोला ये 538 फाइनल स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट इन हो गए। अब मेरिट इन मतलब जो जी मेरिट में आ गए हैं। 538 स्टूडेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी की मेरिट में आ गए। यानी कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रिटन भी क्लियर कर लिया, जिन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया और जिन्होंने मेरिट भी क्लियर कर ली। 538 स्टूडेंट्स। फिर वही लॉजिक, सीट कितनी थी? 400। 538 बच्चे, ये कुछ समझ नहीं आया। अब डिफेंस एस्पिरेंट्स, होता यूं है कि ये बच्चे जब एसएसबी रेकमेंड हो जाते हैं तो कैंडिडेट्स दे गो फॉर मेडिकल्स। 538 मेडिकल के लिए जाएंगे। कुछ को टेम्पररी रिजेक्शन मिलेगा, कुछ को परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा, कुछ री मेडिकल में अप्लाई करके फिर क्लीन चिट मिलेगा। यानी कि इस लिस्ट में 538 की मेरिट लिस्ट में वो कैंडिडेट्स का नाम भी शामिल है जो टेम्पररी रिजेक्टेड हैं, वो भी जो परमानेंट रिजेक्टेड हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो परमानेंटली मेडिकल में रिजेक्ट हो गए होंगे। तो ऑब्वियसली वो भाई एनडीए तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ये लिस्ट डायरेक्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचती है मेडिकल बोर्ड की। इसलिए यूपीएससी को मेडिकल से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए अगली बार अगर आप परेशान हो कि जी नंबर ऑफ सीट्स कम और मेरिट में कैंडिडेट ज्यादा, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। याद रखिएगा 19 सालों में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने हर वर्ष, हर 6 महीने के बैचेस में नेशनल डिफेंस एकेडमी को ऑफिसर्स दिए हैं और ये गिनती आगे भी बरकरार रखेंगे। आगे भी आने वाले समय में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑफिसर्स फौज के लिए प्रोड्यूस करेगा। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।